लोग हमारे साथ हैं। असद लियो वाले, असद वालों के लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत सा ये वीक आपको मिल रहा है और शुक्रिया हमें देखने के लिए। आप लोगों के लिए पूरे का पूरे वीक में 3 बड़ी अहम चीज़ें, जो सबसे पहले फाइनेंस, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, ये तीनों चीज़ें आपकी बिल्कुल चेंज होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अभी तक ये मतलब जो ज़ाहिर है पूरा वीक ख़त्म हो रहा होता है तो 13.7 पे आके ख़त्म होता है। स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे जब आ रही होती है तो ये वीक के भी, प्लैनेट्स का भी नीचे की तरफ जाना ये लिखा होता है। अब आप लोगों के लिए अगर ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला आपको किसी एक नए जगह पे डाल रहा है। फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, आपकी सेविंग हो रही है, आप किटी या कमेटियाँ या कुछ भी डाल रहे हो, उसमें भी आपको फ़ायदा हो रहा है, या जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जिनके पास जॉब नहीं है, अगर वो तगो-दो कर रहे हैं तो इसी हफ्ते उनको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आप लोगों के फाइनेंसेस डबल नहीं 3 गुना भी हो सकते हैं अगर आप राइट फ़ैसला लेंगे, राइट पार्टनर के साथ। आप लोगों की रुकी हुई रकमों का मिल जाना इस हफ्ते की हाईलाइट है। चेक वगैरह, बैंक से कर्ज़ाजात वगैरह, चीज़ें अगर बेचना चाहो, लैंड, प्रॉपर्टी, लोहा या कोई भी पुराना स्टॉक जो है वो सेल करना चाहो तो ये भी कामयाबी की दलील है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें जो हार्ड नज़र आ रही हैं वो मैजिक और नज़र बद के हवाले से थी, जो मंगल वाले दिन और इतवार वाले दिन, ये 2 दिन हैं जिसमें होने के चांसेस हैं। तो इन दिनों में अगर किसी के हाथ से कुछ लेके खाओ, जो करीबी लोग होते हैं उनके हाथ से लेकर कुछ नहीं खाना। आप लोगों को बहुत एहतियात करनी है, बहुत जल्दी भी कोई फ़ैसला नहीं कर लेना, रिएक्शन नहीं देना है गुस्से-वुस्से का। इस हफ्ते थोड़ी-सी आपकी स्पिरिचुअल जो टाइमिंग है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रूहानी तौर पे आप बड़े स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। अल्लाह के करीब तो डेफ़िनेटली आप हो, आप दर्द दिल रखने वाले भी हो, आपके अंदर है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप इज़हार नहीं कर रहे होते हो। तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र करने वालों को अल्लाह ताला एक स्टेज ऊपर उठाता है। तो असद वालों, असद हो आप, आपको तो ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है, फ़ाक़े से कभी नहीं मरोगे। आप लोग मौजज़ाती तौर पे जीने वाले लोग होते हो। जहाँ लोगों की कहानी ख़त्म होती है आपकी वहाँ से शुरू होती है। इसलिए खुशियाँ अब आपको मज़ीद भी मिलना शुरू होंगी। रिलेशनशिप जहाँ बूस्ट कर रहे हैं, वहाँ जिनकी शादियाँ नहीं हुई, गैर ख़ानदानों में शादियाँ लॉन्ग टर्म सूरत में चलने वाली, जिस पे आप बड़ा फ़ख्र महसूस करोगे कि यार अच्छा है उन ख़ानदानों में हम जुड़ चुके हैं। लैंड, प्रॉपर्टी, सेल एंड बाय, जैसे मैंने कहा कि उसमें आपको फ़ायदा है। वहाँ मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, स्कूल, टीचिंग या किसी भी इंजीनियरिंग, आईटी की फ़ील्ड से हो तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छी हो जाएँगी। आप लोगों के लिए छोटे-छोटे जो अखराजात जितने भी आप कर रहे हो, उसको थोड़ी एक लिस्ट बना लेना, क्योंकि ओवर बजटिंग जो है आप लोगों के स्ट्रेस लेवल को थोड़ा-सा हाई कर सकती है और किसी बहन-भाई के साथ रकाबत या कोई भी एक जुमला करीबी किसी शख्स का जो आपको बड़ा पशेमान कर सकता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बातों-बातों में आपको कोई बात सुनाई जाएगी जिसके बाद आपका एंगर थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम रिएक्शन दो, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि आप मज़ीद उलझो, क्योंकि आपका ये वो स्टाइल ही नहीं है कि हर किसी को जवाब दें आप, ठीक है ना? आप लोगों की ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही सब्र की वजह से यहाँ तक पहुँचे हो। ख़ालिसतन वो लोग जो इम्तिहान दे रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, किसी भी फ़ील्ड में स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत नया वर्जन है अपग्रेड का। इसमें आप तरक्की कर सकते हो, बोनसेस मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसके बाद आप लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत लाइट महसूस करोगे। नए आइडियाज़ अगर आते हैं तो उसे पेपर पे नोट डाउन करो। हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त शोहरत के जो फासले अभी तय करने वाले हो वो कॉपी फ़ौरन हो जाते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है। अच्छा, जितने वेले मैंने मतलब हिंदुस्तान में भी काम किया, मैंने पूरी दुनिया में काम किया, हर जगह पे नेगेटिविटी मैंने देखी। लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जितनी नेगेटिविटी मैंने पाकिस्तानियों में देखी है और किसी में नहीं देखी। ये जो नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाले हैं ना, ये नाम नेहाद, वो उतनी दुनिया में मैंने हसद किसी की नहीं देखी है। मतलब वो आपको बिला वजह ही हेट कर रहे होंगे, बिला वजह आपकी ज़िंदगी पे जादू टोने, इंडिया में बहुत है लेकिन इतना नहीं है जितना इस पाकिस्तान में, ये 22 करोड़ की आबादी में। मुझे लगता है 21 करोड़ 999 तो कम से कम होंगे। वो बीच एक जो है ना वो आप हो, 1% जो हो वो आप हो, ये इतने से थोड़े से ये हो जिनको हम कह सकते हैं यार ये अल्लाह के प्यारे लोग। बाकी सिर्फ नेगेटिविटी, चाहे अपने हैं पराए हैं, मार दो, खा लो, इनकी सांसें छीन लो, इनको उड़ा दो, बदनाम कर दो, तबाही मचा दो, फैमिलियों को काट दो, सबके लिए तैयार रहते हैं। आप देख रही हो पार्लियामेंट का हाल देख ही रही हो, किताबें तक एक दूसरे को मार रहे हैं, जुमले क्या क्या बोलते हैं। कोई एक शो दिखा दो जिसमें सारी सियासी जमातें कभी अच्छे तरीके से एक दूसरे को कमेंट पास कर रही हो। मेरी जिंदगी में नहीं हुआ, हसरत है, ईद वाले दिनों में भी नहीं होता। वो उस पर ताने, वो उस पर, अरे यार हुकूमतें चलाओ यार, यू आर सर्वेंट्स ना यार, अवाम के नौकर हो आप। लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, ये
फिटे मुंह आवाम का कि जो आपको घूमने दे रही है, आपको चुन के लाती है। आपको चुनना चाहिए दीवारों में जो काम नहीं करते। वोट इसलिए ले रहे हो, 5-5, 10-10 करोड़ का एक एक आपने टिकट लिया, इसलिए होता है कि उसको पूरा भी करना होता है। कोई एक माँ का पकौड़ा ऐसा तो हो जो कहे मैं वतन के लिए जान देने वाला, कोई भी नहीं। फिर जो हुक्मरान ऐसे होंगे तो आवाम तो ऐसी होगी। तो इस दौर में तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़तू वाला लोग है। तो आप लोग सिर्फ अपने आप को देखो, अपने आप को सही करो, दूसरों के मुंह लाल देख के चपेड़े मार के लाल मत करो। आप सही डगर पे हो। सच के रास्ते पे चलने वालों की तादाद बड़ी कम होती है, ये याद रखना। भीड़ को छोड़ दो, जिस तरफ सब जा रहे हैं जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हवाला खुदा करोगे ना अपने आप को, अल्लाह मैं तेरे हवाले, अब तू मेरा इंतकाम ले, तो फिर वो अबाबील से भी हाथी वालों का अंजाम निकाल देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है आपके लिए, आपको बुरा कह रहा भला कह रहा, वो जब इज्जत देने वाला है ना, जिसे मैं चाहता हूं इज्जत देता हूं, वो जिसे मैं चाहता हूं जिल्लत देता हूं, तो बस कहानी खत्म हो गई। तो आप जिन माँ बाप के बच्चे हो, उन्होंने दुआएं तो की होंगी ना आप लोगों के लिए कि यार हमारे बच्चे फले फूलें। सब माओं की दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे ना आपके बतंदेश होते हैं आगे से। तो अल्लाह कहता है बच्चों ਨੂੰ तो ऐसी जाड़ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ दुआवां ਤੁਹਾਨੂੰ मिलनगियां। वो जो माएँ हैं, ये बाप है, वो दुआएं कर रहे हैं, हमारी कबूल नहीं हो रही, आपको उसके बदले में रोज़े हशर में इतना कुछ मिलेगा कि आप कहोगे कि या अल्लाह वो जो कबूल हुई हमारी दुआएं वो भी वापस ले लेता, हमें अगर ये अजर देना था। तो आप ये जहन में रखिए, वो बड़ा देता है। बाकी जितने भी लोग यहाँ हैं, माँ के पकौड़ों को आप इग्नोर किया करो। उनको यहाँ प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि राजा हैदर के चैनल और राजा हैदर जाने या उसकी टीम जाने, आप लोग भी रिपोर्ट किया करो। ये तो कर ही सकते हो ना जब वो ये कर रहे होते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। मेरे और सिमी के चैनल पे हेटर्स की तादाद इतनी नहीं है जितनी मोहब्बत करने वालों की है। तो हम इसीलिए आप लोगों के लिए शो करते हैं, वरना वो बाद मुखालिफ तो दिन रात ही आ रही होती है। जो उसमें उड़ते हैं ना, वो आती किस लिए हैं? आपको ऊंचा उड़ाने के लिए। जब आप जंग कर रहे होते हो, सभी की गर्दनें उड़ा रहे हो, आसान है, पीस ऑफ केक है, तो क्या फायदा? आप कहोगे यार मेरे जैसे कोई आज सामने को मुकाबला ही नहीं है। मज़ा तब आता है जब सामने से कोई वार कर रहा हो, उसकी गर्दन उड़ाने का, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत भेजने का। समझ आ रहे हो? तो जंग एक अलग चीज़ है, इक़्तिदार एक अलग चीज़ है, और हुब एक अलग चीज़ है। हुब वालों ऐसे बनोगे तो फिर आपका हामी नासिर अल्लाह होगा। और अगर आप इक़्तिदार वालों में से, तलवार वालों में से बनोगे तो फिर आपका अंजाम यजीदी लश्कर में से होगा। तलवारें दोनों तरह की हैं, यजीद की फ़ौज में भी है और जुल्फ़िकार वाले भी हैं। अब आप किसको चुनोगे? डेफिनेटली जुल्फ़िकार वालों को। तो आप लोग उन्हीं के साथ रहो। हम कहते हैं कि जिसके चाहने वाले हो आप, उन्हीं के टोले में रोज़े हशर खड़े रहो। जिनके जा चुके हैं उन्हें जवारे आयमा में जगह मिले। आप लोग सलामत रहो, खुश रहो। इस शो को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। और असद वालों, समझ रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं? कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो अभी होने वाला है, ये सब पहले वाकई में नहीं हुआ और बड़ा अच्छा अंजाम होने वाला है। इन लोगों में परवाह भी मत करो। आप लोग बेस्ट हो और बेस्ट ही रहोगे। स्क्रीन पे देखो, या आलिम हो या बासित हो, ये दोनों तस्वीरें मेरे आप जैसे प्यारे लोगों के लिए। बकरे की सीरी, गोट हैट, जानवरों, परिंदों या इंसानों को देना चाहो तो ज़रूर देना इस हफ्ते। दाल माश भी सदके में दे सकते हो, दूध खुला या पैकेट वाला भी दे सकते हो, और कैश भी दे सकते हो आप। इसके अलावा जो कलर है, आपने रेड, वाइट एंड डार्क ब्लू, ये कलर पहनना है आपने मेरे दोस्तों। आप लोगों की ज़िंदगी हो जाएगी बहुत अच्छी। बेस्ट ऑफ लक।